सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। आइए हम वचनों से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। जो आज हम वचन ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, इसमें हमारी अगुवाई करना, हमारे अंग संग रहना कि तेरे वचन जिस कान तक भी पहुंचे प्रभु, उस कान में प्रभु जी ये वचन जो पहुंचे तो उसमें 100 गुना फल लेके आए तेरे लिए प्रभु। इस दुआ को सुन और कबूल कर प्रभु। ये दुआ में तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। आज हमने वचन लिए हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12। हम इसको पूरे को ही कवर करेंगे, रोज एक एक अध्याय हम कवर करते जाएंगे। तो कल हमने 11 किया था, आज 12 में है। तो अध्याय 12 वचन 1 से 59 तक, वचन 1 से 59 तक। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, कि इतनी भीड़ लग गई कि एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे, दूसरे पर गिरे पड़ते थे। तो ये तो वह सब से पहले अपने चेलों से कहने लगा, कौन? प्रभु यीशु, कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, कि जो उनकी कपट रूपी खमीर है, जो उनकी चालबाजियां हैं, उनसे चौकस रहना। वचन 1, कुछ छिपा कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। वचन 2, कि सब चीजें पता लग जाएंगी, अपने आप खुलेगा सब कुछ भंडार। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा, उसका कोठों पर प्रचार किया जाएगा। वचन 3, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को मार देते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। कि जो सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे मत डरो। वचन 4, मैं तुम्हें चिताता हूं, याद कराता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। वचन 5, क्या 2 पैसे की 5 गुरैयां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उन में से एक को भी नहीं भूलता। कि जो 1 रुपए में 5 गोरैयां मिल रही हैं, लेकिन परमेश्वर उसको फिर भी नहीं भूलता, उनको भी नहीं भूल रहा है। तो सोचिए कि हमारी कीमत कहाँ है। वचन 6, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम सब बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। वचन 7, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो उसके सामने बोला, हाँ भैया मैं इसको जानता हूँ। और जो इंसान दूसरों के सामने बोल दे मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन है, तो फिर परमेश्वर भी कह देगा मैं इसको नहीं जानता। वचन 8, परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। वचन 9, वहां इंसान का भी इनकार हो जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, उसका अपराध क्षमा हो जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा, वो अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। वचन 10, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या
या क्या उत्तर दे या क्या कहें। कभी उस समय टेंशन में नहीं होना है कि क्या कहना है, क्या करना है, इस तरह की कोई बात दिमाग में नहीं रखनी है और प्रभु की उसमें चलते जाना। वचन 11, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए, कि आप लोगों ने क्या उत्तर देना है, तो उसी समय परमेश्वर बता देगा। वचन 12, फिर भीड़ में से एक ने यीशु से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे, यानी कि विभाग कर दे दोनों का। वचन 13, यीशु ने उससे कहा, मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने किया? किसी ने नहीं, मैं तुम्हारा न्यायी नहीं हूं। वचन 12, वचन 14, अध्याय 12 वचन 14, और यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं बच जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संपत्ति से कुछ मतलब नहीं है। वचन 15, यीशु ने उनसे कहा, दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई, बहुत सारा अनाज हो गया, बहुत सारा उसके पास पैसा हो गया। वचन 12, अध्याय 12 वचन 16, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह इतना ज्यादा हो गया कि जगह नहीं, अपनी बुखारियां इत्यादि रखूं। वचन 17, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बुखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, जो मेरे पास है रखने का, उससे मैं ज्यादा और ज्यादा बड़ा बनाऊंगा और उसमें रख दूंगा। वचन 18, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। कि भी तेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरे को कोई टेंशन नहीं है। वचन 19, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो तूने इतना इकट्ठा कर लिया है ये किसका होगा? ये सब ऐसे ही जाएगा। वचन 20, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, कि परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। वचन 21, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। वचन 22, तो हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, वो अपने आप ही करेगा, वो हमें समझ देगा कि कहां से क्या होगा। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है, ये दोनों चीजें इससे बढ़कर हैं। वचन 23, कौओं पर ध्यान दो, वह ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खाता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, परंतु तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। वचन 24, के पक्षियों से तुम बहुत बहुमूल्य हो, तुम्हारा मूल्य बहुत है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कि मैं टेंशन में रहूं और एक घड़ी भी मेरा वो काम सही हो जाए और मैं टेंशन करके मैं उस काम को सही कर लूं, कौन है ऐसा? कुछ भी नहीं, या बढ़ा सकता हूं? नहीं। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? वचन 26, क्यों चिंता करते हो? कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सरसों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वह
कैसे बढ़ते हैं, वह ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। कि इतने सुंदर वस्त्र सरसों पहनती है। वचन 27। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों, जो जिनका विश्वास नहीं है, अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें भी पहनाएगा। वचन 28। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो कि भी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह नहीं करना, परमेश्वर पर भरोसा रखो। 29। वचन 29। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन 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 वस्तुओं की आवश्यकता है। वचन 30। इन चीजों की हमें जरूरत है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लूका 31। है छोटे झुंड मत डर, है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। वचन 32। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। वचन 33। तो इन चीजों को ऐसा धन इकट्ठा करो, परमेश्वर कहता है कि जिसमें कीड़ा और काई नहीं लगती, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जहां धन होगा वहीं मन होगा, और फिर परमेश्वर वहां नहीं होगा। वचन 34। तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। वचन 35। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों, अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल दें। वचन 36। कि जब भी प्रभु आएंगे तो उनके लिए द्वार खोल दें, और इतना तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वचन 37। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। धन्य है वह दास के भी स्वामी जब आए और वो जागता हुआ, उसको दास जागता हुआ मिले, प्रार्थना में मिले। वचन 38। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने ना देता, वो नहीं देता अपने घर में सेध लगने। वचन 39। तुम भी तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वचन 40। तब पतरस ने कहा, है प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? कभी ये दृष्टांत जो बोल रहे हो आप, जो कहावत कह रहे हो, ये सिर्फ हमारे लिए है या सबके लिए है? ठीक है। वचन 41। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार
ठहराए ठहराए कि उन्हें समय पर सिधा दे। वचन 42। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। वचन 43। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। कौन? प्रभु यीशु। वचन 44। तो ऐसे ही प्रभु के वचनों में बने रहना है कि जिससे हमें और आगे प्रभु माने और हमें बहुत कुछ मिले। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, भी मेरे स्वामी तो अभी आना नहीं है, पियो खाओ और बस पीटो इनको जो गरीब हैं, तो फिर वो दास की खिंचाई तो बहुत होगी, उसकी तो बहुत कुटाई होगी। वचन 45। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोहता ना रहे, ऐसे समय में आएगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आ जाएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो वहां तो भाई बहुत दिक्कत है। वचन 46। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा वो। वचन 47। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। वचन 48। तो जिसको ज्यादा वचन मिले हैं, ज्यादा वो मिला है, तो उससे उतना ही मांगा भी जाएगा, और जिसको कम मिला है उसको उतना ही उससे कम मांगा जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। मैं पृथ्वी पर आग लगाने और क्या चाहता हूं कि कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। अब ये आग क्या है? आग कहाँ लगी है? आग हमारे मनों में लगी है। किसके विरुद्ध लगी है? पाप के विरुद्ध लगी है। कि ऐसी आग लग जाए हमारे अंदर कि हम पाप से नफरत करें, हम पाप से दूर भागें, कि भाई नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हमारा जीवन एक अच्छा हो। बस बता दिया ना कि भाई एकदम मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल यह है कि अभी सुलग जाती। कहाँ? मन के अंदर में, और व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़े से, नशे से हमें क्रोध आता और हम उससे परे होते उससे, और प्रभु के वचनों में हम आगे करके चलते। वचन 49। अब यहाँ वचन, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक बपतिस्मा लेना, और वो कहाँ? क्रूस का बपतिस्मा। क्रूस का बपतिस्मा उन्होंने लेना है। वचन 50। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग करने आया हूं। किससे? पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, नशे से, व्यभिचार से, इनसे अलग करने आया है। वचन 51। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 2-3 से रखेंगे। वचन 52। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। वचन 53।
और यीशु ने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। वचन 54। और जब दक्षिण चलती चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। वचन 55। है कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। वचन 56। और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। वचन 57। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदीगृह में डाल दे। कि तेरे कर्मों की वजह से, तेरे कामों की वजह से ये सजाएं मिल सकती हैं। वचन 58। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। वचन 59। तो ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन, हमें वचनों में बने रहना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाना है। तो जितना हम वचनों को याद करेंगे, जितना हम वचनों को पढ़ेंगे, उतना ही हमारे दिल में शांति, सुकून सब मिलेगा और हम आगे वचनों में बढ़ते जाएंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में हमें आगे बढ़ते जाना है, जिससे कि हम प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके अपना जीवन अच्छा बिताएं। तो आज के लिए इतना ही। वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।